नमस्कार मित्रों, मैं प्रमोद कुमार पांडे एवं सोशल एक्टिविस्ट विधि विश्लेषक एक बार फिर आप लोगों का इस एपिसोड भ्रष्टाचार की कुंजी में आपका एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, हम हर एपिसोड में भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई एक स्टोरी आप लोगों के सामने रखते हैं और उस भ्रष्टाचार में जड़ तक जाकर उसका विश्लेषण कर आप तक समझाने का प्रयास करते हैं। हमने पिछले कई एपिसोडों में लगातार अधिकारियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार, उनके साक्ष्यों के साथ आप लोगों के सामने रखा, लेकिन समाज में एक अलग तरह का भ्रष्टाचार भी व्याप्त है। झूठे केसों में किसी को फंसा देना, किसी अपराधी, किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ गवाही करने वाले, भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाने वाले, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने पर वे एक हथकंडा अपनाते हैं फर्जी केसों में फंसाने के लिए। आज हम चर्चा करेंगे देश में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि अपराध आज ही होने शुरू हुए हैं, अपराध पहले से भी थे, लेकिन अपराधियों के खिलाफ कठोर कानून बन गए हैं। उन कठोर कानूनों से अपराधियों को सज़ा मिल रही है। आए दिन महिलाओं पर भी जघन्य अपराध होने की घटनाएं आती हैं। अभी आप बंगाल की घटना हो, उड़ीसा की घटना हो, मणिपुर की घटना हो, ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए अपराध को समाज के लिए, एक सभ्य समाज को शर्मसार करते हैं और समाज के लिए एक चिंतनीय विषय बना देते हैं। ऐसे दरिंदों के लिए कठोर से कठोर कानून बनाया जाना चाहिए। फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना करके इनको सजा देने का प्रावधान भी है और कानून अपना काम सख्ती से कर भी रहा है। लेकिन ऐसे कानूनों की आड़ में अपराधी भी आपराधिक कृत्य करके बचने का प्रयास करते हैं। जहां वास्तव में जघन्य घटनाएं हो जाती हैं, उसे छिपाने के लिए राजनीतिक पार्टियां भी मैदान में आ जाती हैं, सरकारें भी संरक्षण देती हैं, लेकिन कहीं कहीं फर्जी मामलों में भी किसी निर्दोष को फंसाने के लिए, अपने उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए महिलाओं को हथियार बनाकर प्रयोग किया जाता है। ऐसी घटनाओं पर कठोर कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। हालांकि आईपी की धारा 182 के तहत पुलिस को भी ये पावर है कि फर्जी मुकदमाएं अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ भी उसी धारा में दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। लेकिन इतनी बड़ी जमात उठाने का जिम्मेदारी कौन करे? या तो चार्जशीट लगा देंगे या फाइनल रिपोर्ट लगाकर उतने तक अपनी जिम्मेदारी से पुलिस मुक्त हो जाती है। और ये देखने में कई मामलों में कोई अपराधी गवाहों पर दबाव बनाने के लिए महिलाओं का सहारा लेकर के गलत मुकदमे दर्ज करवाता है। जो वास्तव में पीड़ित है महिला, उसे न्याय नहीं मिल पाता, लेकिन ये भ्रष्टाचारी अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ऐसे कृत्यों का सहारा लेते हैं। अभी हम हाल ही में चर्चा करेंगे बरेली कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने एक फैसला सुनाते हुए
रेप के आरोप में साबित न होने पर, आरोप झूठा साबित होने पर उस महिला को 1653 दिन की जेल की सजा और 5,88,822 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया। आपको बता दें कि न्यायालय ने संपूर्ण परीक्षण के बाद पाया कि मामला पूर्णतः गलत है। अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए, नाजायज रूप से दबाव बनाने के लिए महिला द्वारा पुलिस और कोर्ट को माध्यम बना करके गलत रेप का मामला दर्ज करवा के युवक को प्रताड़ित किया गया। जबकि अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी की कोर्ट में परीक्षण में पूर्णतः मामला फर्जी पाया गया। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए ये कहा कि अवैध उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पुलिस व कोर्ट को माध्यम बनाया जाना घोर आपत्तिजनक विषय है। गलत मुकदमे में युवक जितने दिन तक जेल रहा, यानी कि 1653 दिन तक, उतने दिन की सजा उस गलत मुकदमा करने वाली महिला को दिया गया और उस युवक को अर्थदंड के रूप में उस महिला से 5,88,822 रुपये दिलवाए जाने का आदेश पारित हुआ। इस आदेश से न्यायालय के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वास्तव में समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने गलत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी शरीफ व्यक्ति को फंसाने के लिए, उस पर लांछन लगाने के लिए कानून का गलत दुरुपयोग भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए और आईपीसी की धाराओं में ऐसा और प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है जो वास्तव में अपराध करते हैं, अपराधी हैं, दरिंदे हैं, बेटियों महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो इन कानूनों का सहारा लेकर के गलत ढंग से किसी को फंसाने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ भी कठोर से कठोर कानून बनना चाहिए और उनको भी कठोर दंड दिया जाना चाहिए, जिससे समाज में महिला उत्पीड़न के नाम पर ऐसे कानूनों का सहारा लेकर के किसी को परेशान न किया जाए। अपने निजी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसे कानूनों का सहारा न लिया जाए। ऐसी तमाम घटनाएं आपके आसपास दिख जाएंगी। अपने निजी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन कानूनों को लोग सहारा बनाने लगते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है और माननीय न्यायालय ने तो अपना कार्य किया और न्यायालय अपने कार्य करते भी हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन को भी इस पर गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति फर्जी मुकदमों में इतने दिनों तक जेल में रह जाता है, उसका मानसिक और आर्थिक शोषण भी होता है, पद और प्रतिष्ठा भी शोषित होती है। ऐसे में गलत आरोप लगाकर अपने उद्देश्य की पूर्ति करने वाले और ऐसा करने के लिए प्रेरित करने वालों के खिलाफ भी कठोर कानून बनना चाहिए।
आइए हम सब मिल करके आवाज उठाएं और सत्ता शासन तक ये पहुंचे। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार भी इस पर गंभीरता से संज्ञान लें कि महिला सुरक्षा पर कठोर से कठोर कानून बने, लेकिन उस कानून का दुरुपयोग न हो, इसलिए उसका दुरुपयोग करने वालों के लिए भी कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए। आज की भ्रष्टाचार की कुंजी में इतना ही। अगले एपिसोड में हम भ्रष्टाचार से जुड़ी एक और स्टोरी के साथ आप लोगों के बीच में आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारत।